सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस तरह की भाषा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संबंध में कही थी, उपहास बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस दिन का जवाब क्यों नहीं देते हैं जब 12 जनपद खाली कराने के लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो क्वार्टर रहा था, जो वहां पर जो बाबा साहब का फोटो फ्रेम था, उसको फेंकने का काम किया गया था। भारतीय जनता पार्टी आज भी उस गजेंद्र झा को अपनी पार्टी में क्यों रखे हुए है? जो दलितों को अपमानित करता है, भारतीय जनता पार्टी उसको सम्मानित करती है। लालू प्रसाद जी जब बिहार में मुख्यमंत्री थे, सबसे अधिक दलित समाज के लोग मंत्री हुआ करते थे। लालू प्रसाद जी ने राष्ट्रीय जनता दल के 7 अध्यक्षों में 4 अध्यक्ष दलित समाज का बनाया। बीजेपी इसलिए इस तरह का कार्य कर रही है। सबको पता है कि एक दलित समाज की बच्ची के साथ जिस तरह से व्यभिचार की घटनाएं हुई, बलात्कार की घटनाएं हुई, इलाज के क्रम में कहीं ना कहीं सरकार की कोताही सामने आई, उससे ध्यान भटकाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, लालू यादव को लेकर पोस्टर वार किया गया है। बीजेपी के तरफ से पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि 7 दिन हो गया है, लालू प्रसाद यादव माफी क्यों नहीं मांगे, जिसको लेकर हर चौक चौराहे पे पोस्टर लगाया गया है। हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे, राजद से प्रवक्ता एजाज अहमद है। माफी क्यों नहीं मांग रहे लालू प्रसाद यादव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, उस राजनीति का पोल खुल गया है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस तरह की भाषा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संबंध में कही थी, उपहास बनाया था। पूरा देश जब आंदोलित हुआ, पूरा देश जब चाहता था कि बाबा साहेब के उपहास वाले मामले पर अमित शाह जी माफ़ी मांगे, तो भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध लिया। और पूरा देश आज भी कहीं ना कहीं उस टीस को, उस विचार को याद करके ये बात पूछता है भारतीय जनता पार्टी से कि आप उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं। तो इन लोगों के पास जवाब नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस दिन का जवाब क्यों नहीं देते हैं जब 12 जनपद खाली कराने के लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो क्वार्टर रहा था, उस क्वार्टर को खाली कराने में रामविलास पासवान जी का जो वहाँ पर फोटो फ्रेम था, जो बाबा साहब का फोटो फ्रेम था, उसको फेंकने का काम किया गया था। फेंका ही नहीं गया था, बल्कि उनको बूटों से दिल्ली पुलिस ने रौंदने का काम किया था। अपमानजनक भाषा इस्तेमाल किया गया था। तब उस समय चिराग पासवान भर भर आंख आंसू लिए दिल्ली की सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रहे थे। कोई उनके पक्ष में खड़ा नहीं था। तब लालू जी और तेजस्वी जी ने कहा कि बाबा साहब का अपमान होते हुए हम नहीं देख सकते हैं, रामविलास जी का अपमान होते हुए नहीं देख सकते हैं। हम किसी भी कीमत पर चिराग पासवान के आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। हम उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। लेकिन जो तस्वीर दिखाया गया लालू प्रसाद यादव के, जो पैर के पास बाबा का जो तस्वीर है वो दिख रहा है, तो वो क्या तस्वीर गलत है क्या? देखिए, बाबा साहब का तस्वीर तो लालू जी देखे तक नहीं, और जो एंगल पर है वो जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उसका पोल खुल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को बताना चाहिए कि जीतन राम मांझी के संबंध में जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया था, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की थी गजेंद्र झा ने, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी आज भी उस गजेंद्र झा को अपनी पार्टी में क्यों रखे हुए है? जो दलितों को अपमानित करता है, भारतीय जनता पार्टी उसको सम्मानित करती है। जो दलितों के प्रति दुर्व्यवहार करता है, उसको भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सम्मानित करती है। जबकि लालू प्रसाद जी ने आज जो भारत रत्न बाबा साहब को मिला, उसमें उनका योगदान है। वीपी सिंह की सरकार थी, हम लोगों के पार्टी की सरकार थी। लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सबसे पहले बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाने का काम किया। और 14 अप्रैल जो बाबा साहब का जन्मदिन है, पूरे भारतवर्ष में छुट्टियां घोषित की गई। लालू प्रसाद जी जब बिहार में मुख्यमंत्री थे, सबसे अधिक दलित समाज के लोग मंत्री हुआ करते थे। लालू प्रसाद जी ने राष्ट्रीय जनता दल के 7 अध्यक्षों में 4 अध्यक्ष दलित समाज का बनाया। रमई राम जी को, पीताम्बर पासवान को, उदय नारायण चौधरी जी को, कमल पासवान जी को। लालू प्रसाद जी महिला ढोने की प्रथा को अगर सभी
आपको याद होगा तो 1993 में सबसे पहले उन्होंने समाप्त करवाया और शौचालय की व्यवस्था करवाई। आज जो एक बात बताइएगा, अगर मुद्दा छोटा है तो बीजेपी इस तरह का डोंग क्यों रच रही है, क्यों इतना बड़ा मुद्दा बना रही है, और लालू यादव का तस्वीर और उनका मूर्ति बनाकर क्यों लोग? देखिए, बीजेपी इसलिए इस तरह का कार्य कर रही है, सबको पता है कि एक दलित समाज की बच्ची के साथ जिस तरह से व्यभिचार की घटनाएं हुई, बलात्कार की घटनाएं हुई, और उसको जिस तरह से इलाज के क्रम में कहीं ना कहीं सरकार की कोताही सामने आई, उससे ध्यान भटकाने के लिए, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का खेल खेल रही है। उनको पता है कि बिहार में भाजपा और नीतीश की सरकार 16% आरक्षण की चोरी की है और उस आरक्षण की चोरी पर बिहार आंदोलित है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी परसेप्शन बना ले, बिहार और देश की जनता को पता है कि लालू प्रसाद जी नाम है दलितों, शोषितों, वंचितों को हक और अधिकार देने का, उनको सम्मान देने का, उनको स्वर देने का, उनको पहचान देने का, और उनके लिए लालू प्रसाद जी का जो योगदान रहा है वो अविस्मरणीय रहा है। चलिए, हमारे साथ इजाज अहमद है, बातचीत कर रहे थे। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।